क्या आप जानते हैं का एक जगह ऐसी है जहाँ लोग अपने प्यारों को दफन करने के बजाय कहा जाती है, और एक जगह ऐसी भी है जहाँ मरने वालों के साथ डांस किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस सफेदा में खुश आमदीद। मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन दुनिया के कोने कोने में लोग मौत को अलविदा कहने के लिए ऐसे ऐसे अजीब व गरीब और खौफनाक तरीके अपनाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। आज की वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे अजीब व गरीब जनाजों की रस्मात के बारे में जानेंगे, तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे क्योंकि नंबर 1 सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है। तो चले उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हमारी फहरिस्त में नंबर 10 पर है मडागास्कर की अजीब व गरीब रस्म मफातिहाना। ये रस्म न सिर्फ अनोखी है बल्कि हैरानकुन भी है। यहाँ लोग सिर्फ अपने प्यारों को दफन नहीं करते बल्कि हर 4 साल बाद उनके कब्रें खुलते हैं। तदफीन के बाद खानदान के लोग लाश को कब्र से निकालते हैं, उसे नए कपड़ों में लपेटते हैं और फिर उसे उठाकर नाचते और गाते हैं। उनका अकीदा है कि जब तक लाश की बकायात मुकम्मल तौर पर गल सड़ नहीं जाते उस वक़्त तक उसकी रूह मुकम्मल तौर पर अगले जहान में नहीं जाती। लिहाजा ये रस्मी डांस दरअसल रूह को खुश करने और उसे अलविदा कहने का एक जश्न होता है। 9वें नंबर पर हम सफर करते हैं फिलिपाइन और चीन के कुछ देहाती इलाकों की तरह, जहां आपको ताबूत जमीन के बजाय हवा में लटकते नजर आएंगे। मकामी कबाइल सदियों से अपने प्यारों को ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों पर केलों से टूंग कर दफन करते आ रहे। उस गैर मामूली तदफीन के पीछे 2 अहम वजूहात हैं। पहली उसका ख्याल है कि जमीन के करीब दफन करने से नेक रूहें ऊपर नहीं जा पाती, और दूसरी ये का लाश को जानवरों के हमलों से महफूज रखा जा सके। ये मंजर इंतहाई खौफनाक और अजीम है। 8वें नंबर पर है तबत के सबसे हैरानकुन रस्म जिसे आसमानी तदफीन या जटूर कहा जाता है। यह बुद्ध मत के पैरोकार अपने प्यारों के जिस्म को जमीन में दफन करने या जलाने की बजाय उन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं। रस्मात अदा करने के बाद एक शख्स लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काटता है ताकि उस गद और परिंदे का आ सके। तबत के लोग ये मानते हैं कि जिस्म तो महज एक खाली बर्तन है और उस तरह से जिस्म को परिंदों की खुराक बना देना रहमदिली और फयाजी की सबसे बड़ी मिसाल है। ये रस्म हमारे लिए अजीब हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ये एक मुकद्दस अमल है। इंडोनेशिया के जजीरे सलीबस की टोराजा कम्युनिटी की रस्म। टोराजा लोगों के लिए मरना कोई फौरी वाक़या नहीं होता। जब कोई शख्स मर जाता है तो वो उसे महीनों और कभी कभार तो सालों तक अपने घर में रखते हैं। वो लाश को घर के एक कोने में सजाते हैं और उसे अपने खानदान का बीमार फर्ज समझते हैं। वो उस लाश से बातें करते, उसे खाना पेश करते और उसके साथ रोजमर्रा के मामूलात अदा करते। एक बार जब जनाजे की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाती है तो वो एक बड़ी तकरीब मुनाकिद करते हैं और फिर लाश को एक बड़ी चट्टान की गार में दफन कर देते हैं। हमारी आधी फहरिस्त मुकम्मल हो चुकी है और नंबर 6 पर है जनूबी कोरिया का एक ऐसा रिवाज जो कुछ लोगों के लिए राहत का जरिया है और दूसरे के लिए हैरानी का। कोई जनूबी कोरियन आप अपने प्यारों के राख को जो चता जलाने के बाद बचती है उसे छोटे मोतियों की शक्ल दे देती है। उन मोतियों को डेथ बीडस कहा जाता है। यह खानदान उन मोतियों को एक शीशे के बर्तन में सजाकर अपने घरों में रखते हैं। बाज़ औक़ात तो ये मोती बहुत खूबसूरत रंगों के होते हैं। उस तरह मरने वाले का जिस्मानी तौर पर उनके साथ रहना उन्हें सुकून और कुर्बत का एहसास देता है। ये पुराने दफन करने के तरीकों से एक जदीद और अजीब इनहराफ है। 5वें नंबर पर एक ऐसी रस्म है जो मगरबी दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जान जोड़ देने वाली हो। वेनेजुएला और ब्राजील की यानोमामी कबीले की रस्म एंडोकिनिबिलिज्म। उनका अकीदा है कि मरने वाले को सिर्फ जमीन में दफन करना बहुत खतरनाक है। लिहाजा जब कोई मर जाता है तो लाश को जला दिया जाता है और जो हड्डियां राख की शक्ल में बचती है उन्हीं ब्रेक पीस कर केले के सूप या मशरूम में मिला दिया जाता है और खानदान के अफराद उसे पी जाते हैं। उनका मानना है कि उस तरह वो अपने प्यारे की रूह को अपने अंदर हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं और रूह को आसमान की तरह महफूज रास्ता मिलता है। ये दरअसल मोहब्बत और एहतराम का एक इंतहाई अजीब तरीका है। टोराजा कम्युनिटी जिसका जिक्र हमने पहले किया था एक और खौफनाक रस्म भी अदा करती है जो हमारी फहरिस्त में 4 नंबर पर है। उसे मनीनी या सफाई के तकरीब कहा जाता है। उस रस्म के दौरान खानदान कब्र खोद कर
اپنے پیاروں کے ممی شدہ لاشوں کو باہر نکالتے ہیں. وہ ان لاشوں کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں, انہیں صاف کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں گاؤں میں سیر کے لیے بھی لے جایا جاتا ہے. یہ عمل ہر چند سال بعد کیا جاتا ہے. مقامی لوگ اسے مجھ سے محبت کا اظہار سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے آج بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ اس رسم کے ذریعے رشتوں کو زندہ رکھتے ہیں. تیسرے نمبر پر انڈونیشیا کے دنی کمیونٹی کے ایک ایسی رسم ہے جو مرنے والے کے غم میں خود کو جسمانی تکلیف دینے کی مثال ہے. یہاں کے خواتین اپنے کسی عزیز کی موت پر شدید غم کے اظہار کے لیے اپنی انگلیوں کے بالائی حصے کو کاٹ ڈالتی ہے. اس رسم کو آگوتی پالن کہا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ جسم کا ایک حصہ قربان کرنے سے روح کو سکون ملتا ہے اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اگرچہ حکومت نے اس پر پابندی لگا دی ہے لیکن بہت سی بوڑھی خواتین آج بھی اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ اس رسم کی دردناک تاریخ کا ثبوت ہے. دوسری نمبر پر ایک ایسی قدیم اور غیر معمولی رسم ہے جو یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں پائی جاتی تھی. تابوتوں کا پائے پینا. بعض قدیم عقائد میں یہ مانا جاتا تھا کہ مرنے والے کے جسم سے نکالنے والے میاں کو پینے سے اس کی عقل اور طاقت زندہ لوگوں میں منتقل ہو جاتی ہے. قدیم ہنگری اور روم کے کچھ علاقوں میں جنگجوؤں کو خاص طور پر طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا. خوش قسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوفناک رسم تقریباً ناپید ہو چکی ہے لیکن یہ ثابت کرتی ہے کہ انسان نے موت کے ساتھ کتنے عجیب تجربات کیے ہیں. اور اب وہ رسم جو ہماری فہرست میں نمبر 1 پر ہے, دنیا کے سب سے عجیب و غریب جنازے کی رسم. تائیوان میں خاص طور پر نیو تائپی شہر میں یہ ایک عام رواج ہے کہ جنازے کی تقریب کو جشن بنا دیا جائے. یہاں جنازے میں بہت سی خواتین ڈانسر کو بلایا جاتا ہے. یہ رقصائیں تابوت کے گرد رقص کرتی ہے اور تقریب میں ایک جشن کا سماں ہوتا ہے. مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ جنازے میں شرکت کریں گے اور جتنی شاندار پارٹی ہوگی مرنے والے کی روح کو اتنی ہی زیادہ عزت اور سکون ملے گا. یہ ایک ایسی رسم ہے جو غم اور گلیمر کے درمیان ایک عجیب لائن کھینچتی ہے جو دنیا میں کئی اور دیکھنے کو نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے عجیب و غریب جنازے کی رسم ہے. تو ناظرین, یہ تھی دنیا کے 10 سب سے عجیب و غریب جنازے کی رسومات. کس رسم نے آپ کو سب سے زیادہ حیران کیا؟ کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی غیر معمولی رسم دیکھی یا سنی ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جیل ملیں گے ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں.